अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि INVT के इन्वर्टर की पैरामीटर सेटिंग किस तरह करते हैं और इसको हम अपनी मोटर के साथ किस तरह अटैच करके इसको ड्राइव करते हैं। इस वीडियो में हम VFD के पैरामीटर जिसमें फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन इसका और टर्मिनल कंट्रोल एज वेल एज इसका कीपैड से कंट्रोल देखेंगे। तो पहले चलते हैं इसके मैनुअल की तरफ। ये हमारे पास INVT का GT10 इन्वर्टर है। तो इसके हम फंक्शन लिस्ट में जाते हैं तो ये इसकी पैरामीटर लिस्ट शुरू हो गई है। तो इसके अंदर सिंपल जो रन कमांड की फंक्शन है वो P0001 में है। तो अगर हम P001 में जाके ज़ीरो की सिलेक्शन करते हैं तो ये यानी कि कीपैड रनिंग कमांड चैनल लोकल या रिमोट, ये अगर ज़ीरो सेटिंग होगी तो लोकल या रिमोट की लाइट हमें ऑफ मिलेगी। इस तरह के आप इधर अभी ये कैमरा जूम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है, लोकल या रिमोट की LED यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरी चीज़ जो है इसमें वो अगर हम इसको 1 पे सेट करते हैं तो ये रनिंग कमांड चैनल को शो करता है, जो अगर ये LED ये फ्लिकर करनी शुरू कर देगी अगर हम इसको 1 पे सेलेक्ट करेंगे तो। उसके बाद P003 के अंदर इसकी मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो बाय डिफ़ॉल्ट 50 हर्ट्ज़ होती है, हम P003 के अंदर जाके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ में इसकी जो रेंज है वो P004 स्टार्टिंग रेंज जो है 400 हर्ट्ज़ जो है वो शो की हुई है। तो इसी तरह P04 में अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी की और P05 में लोअर लिमिट। ये वाली हमारी जो मेन सेटिंग है वो यहाँ से शुरू होती है P06 से। तो P006 में जाके अगर हम ज़ीरो सेव करेंगे तो ये कीपैड डाटा सेटिंग यानी कि हमारी बटनों से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो 1 करेंगे इसको तो एनालॉग जो हमारी एक्सटर्नल सप्लाई है उससे इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगी। तो हम एक्सटर्नल सप्लाई से इसको वोल्टेज दे के देखेंगे। और इसी तरह अगर हम इसको A01 पे करेंगे तो ये इसका बिल्ट इन इन्वर्टर होता है जो कि वेरिएबल पोटेंशियोमीटर है, फिर उससे इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। उसके बाद इसकी डायरेक्शन आ जाती है फॉरवर्ड रिवर्स, तो वो इसके पैरामीटर P0013 के अंदर है। अगर P0013 में हम ज़ीरो सेट करते हैं तो ये फॉरवर्ड रिवर्स इंडिकेटर जो है ये ऑफ हो जाता है, यानी कि ये फॉरवर्ड रोटेशन करती है। और अगर हम 13 में जाके 1 को सिलेक्ट करेंगे तो ये रिवर्स चलना शुरू हो जाएगी और ये इंडिकेटर को ऑन कर देगी। तो हम अब VFD के अंदर देख लेते हैं इसको कि ये सेटिंग किस तरह करते हैं। तो सिंपल ये VFD का इंटरफेस जो है इसमें ये रन का बटन है और ये स्टॉप का बटन है। इस दफ़ा मेरी ये जो PLC है अभी वो स्टॉप मोड में और VFD सॉरी स्टॉप मोड के अंदर है। और ये वाला जो इसका बटन है ये प्रोग्राम्स को शो करता है। अगर हम इसको सिंपल तो ये में चला जाएगा के अंदर में जाना तो ये इसके अंदर डाटा एंटर का ऑप्शन तो ये P00 आ गया। अब हमने जो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर P06 के अंदर इसका जो कीपैड कंट्रोल है तो यहाँ पर बटन के ऊपर P06 में मैं बटन फिलहाल तो ये टर्मिनल कंट्रोल के ऊपर लगा हुआ तो करूँगा अभी कीपैड में तो वीडियो को मैं इसको चेक करता हूँ और दोबारा P06 में हम देख लेते हैं कि हमारे पास तो हम मैं इसको रन करता हूँ।
तो दोबारा से प्रोग्राम में जाते हैं P0 के P06 में जाकर मैं इसकी सेटिंग वन पे कर देता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। तो इसके बाद में बता रहा है मैं इसको एक्सटर्नल सोर्स पे सालगिरह को इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, तो उसके लिए हम सिंपल P06 में इसके कारण हम इसको मैं कर देता हूँ। तो ये भी जो इसका कंट्रोल है उसके ऊपर शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो मैं इधर से इसको स्लाइड में करता हूँ, और इधर से मैं इसको रन करता हूँ। तो अभी 0.8 वोल्ट इसके ऊपर आ रहे हैं। तो हम जैसे ही इंक्रीज करते हैं तो ये वैसे 10 वोल्ट तक पहुँच जाएगी, और जैसे इसके मैक्सिमम आते हैं तो ये हमारा कंप्यूटर करने है। तो हम इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो डायरेक्शन में इसका जो है वो हम लेंगे पैरामीटर नंबर P0013 के अंदर। अभी के लिए डाटा एंटर ये 2 पे हुआ हुआ है, तो इसको मैं 1 पे कर देता हूँ एंटर। और अभी देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और